Coders, welcome back to Python Coder. Today we are learn one of the most important concept in programming, if else condition. By the end you will able to control the flow of your Python programming like a pro. So we are going to cover the most important topic of Python today. So let's go. So we are going to cover the condition and in this conditions we are going to cover what are conditions and basic if else conditions, elif conditions and nested if conditions also. Then what are conditions? A condition checks whether an expression is true or false, that is boolean value, and it will return the boolean value, that is true means 1 and false means 0. If a condition is true, then it will return true, that is 1, and if a condition is false, then it will return false or 0. So let's go. So बेसिक इफ एल्स कंडीशन, रियल लाइफ एनालॉजी, तो हम रियल लाइफ एनालॉजी से ये समझते हैं इफ एल्स कंडीशन होता क्या है। तो आइए चलते हैं। तो इफ इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला एल्स एंजॉय द सन। अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले लो, अदरवाइज सन को एंजॉय करो। इट्स मीन्स अगर इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट दिस. So let's take an example, simple if else example. Age equal to 18. If age is greater than or equal to 18, print you are eligible to vote. Otherwise, that is else print you are not eligible. अगर if condition that is ये जो लिखा हुआ है age greater than or equal to 18, अगर ये true है तो ये print you are eligible to vote execute हो जाएगा. अगर ये condition true नहीं है तो हमारा else execute हो जाएगा automatically, you are not eligible. तो आइए चलते हैं. सो हम आ गए हैं अपने कोड एडिटर पे. तो एज इक्वल टू 18 दे देते हैं और कंडीशन लगाते हैं इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो हमारा प्रिंट हो जाए यू आर एलिजिबल टू वोट. प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट. और अगर, तो हम एल्स कंडीशन में डाल देते हैं प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. अगर हमारा इस वाला कंडीशन अगर ट्रू है तो यू आर एलिजिबल टू वोट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स वाला कंडीशन हमारा प्रिंट हो जाएगा, दैट इज यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एज हमारा 18 है, मतलब इफ वाला कंडीशन ही एग्जीक्यूट होगा. तो आइए रन करके चेक करते हैं. तो यू आर एलिजिबल टू वोट, जैसा कि मैंने कहा था एज 18 है. अगर हम 17 दे देते हैं तो आइए देखते हैं क्या होता है. तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. तो आप लोगों ने इफ एंड एल्स कंडीशन देख ली है कैसे वर्क करता है. आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. तो अब आते हैं इलिफ पे. इलिफ भी हमारा उन्हीं में से एक कंडीशन है. इट इट लेट्स यू चेक मल्टीपल कंडीशन. ये हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करने देता है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. यूज इट आफ्टर एन इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के बाद हम इसको यूज करते हैं और एल्स स्टेटमेंट के पहले यूज करते हैं. तो एल्स स्टेटमेंट हमारा ऑप्शनल है. तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इफ कंडीशन वन रन, इफ कंडीशन वन इज ट्रू, तो अगर कंडीशन वन ट्रू होगा तो इफ के नीचे वाला जो वो है कंडी एग्जीक्यूट करेगा कोड. इलिफ इलिफ कंडीशन टू, अगर रन इफ कंडीशन वन इज फॉल्स, अगर कंडीशन वन फॉल्स है तो हमारा आएगा कंडीशन टू पे, तो कंडीशन टू इज ट्रू हो जाएगा. तो ये एग्जीक्यूट करेगा. अगर इफ एंड इलिफ दोनों कंडीशन फॉल्स हैं देन एल्स वाला स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. runs if all above condition are false.
तो आइए इसको कोड के फॉर्म में देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने कोड एडिटर पे। तो इलिफ कैसे होता है, आइए चेक करते हैं। मार्क्स इक्वल टू 75 मैंने दे दिया है। एंड इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो प्रिंट हो जाए हमारा ग्रेड ग्रेड ए प्लस प्लस। तो ये प्रिंट हो जाए। अब हमें मैक्सिमम अगर वन से ज्यादा स्टेटमेंट चाहिए इफ और एल्स के बीच में, तो हम इलिफ से हम मोर देन वन स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो इलिफ, अब हम इलिफ लगाएं। इलिफ इलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो हमारा प्रिंट हो जाए ग्रेड ए। फिर हम इलिफ लगाएंगे, इलिफ कंडीशन। मैंने बताया था कि इलिफ को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं इलिफ कंडीशन को। मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है अगर, तो प्रिंट हो जाए ग्रेड बी, सॉरी ग्रेड बी। प्रिंट हो जाए ग्रेड बी। हम एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स में हम कुछ कंडीशंस नहीं लिखेंगे। इफ एलिफ इलिफ, ये जब सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो हमारा एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम एग्जीक्यूट कराते हैं प्रिंट ग्रेड सी। ग्रेड सी ग्रेड रन करके एक बार देखते हैं। हमारा समझो 75 है, इसका मतलब एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये हमारा ग्रेड ए प्रिंट होना चाहिए। ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। तो रन करके हमने चेक किया, ग्रेड ए हमारा प्रिंट हो गया। अब हम फिर से मार्क्स को हम 95 करते हैं। अगर 95 मार्क्स है तो हमारा ग्रेड ए प्लस होना चाहिए, इफ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो रन करके देखते हैं। तो ग्रेड ए प्लस हो गया। अब हम फिर से एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमें मार्क्स को 60 के नीचे रखना होगा, दैट इज 55। अगर मैं मार्क्स को 55 कर दिया, तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये भी फॉल्स हो जाएगी। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट कर जाएगा, दैट इज ग्रेड सी। तो रन करके देखते हैं, हमारा ग्रेड सी आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज नेस्टेड इफ। नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ हमारा, नेस्टेड इफ मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। अगर हम कोई एक इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसके अंदर हम फिर से कंडीशन, इफ की कंडीशन लगा रहे हैं, तो हमारा नेस्टेड इफ हो जाएगा। नेस्टेड का मतलब होता है इनसाइड कंडीशन, इनसाइड कंडीशन। तो हमारा नेस्टेड इफ हो जाएगा। इफ कंडीशन इनसाइड इफ कंडीशन हो गया ना। और इट अलाउज यू टू चेक मोर देन वन कंडीशन स्टेप बाय स्टेप, वन साइड अनदर। तो एग्जांपल में देख सकते हैं, इफ कंडीशन वन, कंडीशन वन अगर कंडीशन वन ट्रू होता है, फिर ये आएगा इफ कंडीशन टू, चेक करेगा। अगर कंडीशन टू ट्रू होता है, तो इसके अंदर वाला इनर ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये जो अंदर जो भी कुछ भी होगा ये हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर कंडीशन और कंडीशन टू दोनों ट्रू होता है तब। अगर कंडीशन वन ट्रू है, कंडीशन टू फॉल्स है, तो एल्स वाला ये इनर एल्स हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन वन ट्रू है, सॉरी, ये अगर कंडीशन वन फॉल्स हो गया, तो हमारा एल्स वाला कंडीशन, ये बाहर वाला एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। आइए कोड में लिख के देखते हैं कैसे काम करते हैं। करते हैं हम नेस्टेड में। तो नम इक्वल टू 12 दे देते हैं। नंबर इक्वल टू 12, ये हमारा वैल्यू दे देते हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट हो जाए हमारा पॉजिटिव नंबर। सॉरी 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 सॉरी, इफ कंडीशन हमने लगा दिया। अब इफ कंडीशन के अंदर हम एक और इफ कंडीशन लगाना चाहते हैं। इफ नम मॉडुलस टू इक्वल टू 0, दैट इज ये हमारा इवन कंडीशन चेक करने का कंडीशन है, इवन नंबर चेक करने का कंडीशन है।
तो अगर नंबर जीरो से ग्रेटर देन है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, देन इफ नम मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन चेक होगी। अगर दोनों ट्रू होती हैं तो हमारा प्रिंट हो जाए पॉजिटिव इवन नंबर। तुम्हारा प्रिंट हो जाए पॉजिटिव इवन नंबर, एल्स पॉजिटिव ऑड नंबर। एल्स हमारा प्रिंट हो जाए पॉजिटिव ऑड नंबर। तो हमने इफ और एल्स ये अंदर के हो गए। अब हम आउटर एल्स में क्या देना चाहेंगे? आउटर एल्स में हो जाएगा नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि जो नंबर जीरो से बड़ा नहीं होगा वो नंबर नेगेटिव लिख सकते हैं। नंबर इज नेगेटिव। तो आइए इस कोड को समझते हैं। नंबर की वैल्यू मैंने 12 दे दी है। तो नंबर अगर जीरो से बड़ा है, ऑब्वियसली जीरो से बड़ा है तो, क्योंकि 12 है तो जीरो से बड़ा है, तो ये कंडीशन, इफ बाहर वाली कंडीशन इफ ट्रू हो गई, उसके बाद ये अंदर अंदर वाली इफ कंडीशन को चेक करेगा। तो 12 मॉडुलाई 2, दैट इज उसका रिमाइंडर आएगा जीरो। ये भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा प्रिंट होगा पॉजिटिव इवन नंबर। आइए रन करा के देखते हैं कोड को। तो पॉजिटिव इवन नंबर हो गया। अब अगर मैं यहीं पे 12 की जगह 13 कर देता हूँ तो हमारा प्रिंट होना चाहिए पॉजिटिव ऑड नंबर, क्योंकि 13 ऑड नंबर है। तो देखिए पॉजिटिव ऑड नंबर हो गया। और अगर मैं यहीं पे जीरो से लेस देन कर दूं तो -10। अब देखते हैं क्या होता है। -10 में हमारा नंबर इज नेगेटिव, देखिए नंबर इज नेगेटिव हो गया। तो हमने नेस्टेड इफ को भी सीख लिया है, कैसे काम करता है। आई होप आप लोग को पता चल गया होगा। Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And that's it. You now understand if, elif, else, and nested if in Python. Practice by writing your own decision-making programs like grading system or ATM simulators. If you enjoy this, hit like, subscribe, and share with your friends. See you in the next video. Don't forget to subscribe.